हरे कृष्ण। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में षटतिला एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष 2023 में षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा 17 जनवरी 2023 शाम 6:05 से और एकादशी की तिथि का समापन होगा 18 जनवरी शाम 4:03 पर। षटतिला एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय 19 जनवरी को प्रातः 7:14 से 9:29 पर होगा। व्रत या उपवास का तात्पर्य इंद्रियों की तृप्ति के कारणों से मुक्त रहना है, जिससे हमारे लिए ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी का प्रेम पाने के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। पाप हरण करने वाली मंगलकारी एकादशी षटतिला एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तिल से स्नान करना, दूसरा तिल के उपटन का प्रयोग करना, तीसरा तिल से होम करना, चौथा तिल से तर्पण करना, पांचवा तिल युक्त भोजन करना, छठा तिल का दान करना। यह 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग पापों को नाश करता है। इसी कारण इसका नाम षटतिला एकादशी है। एक बार की बात है, ऋषि दालभ्य जी ने मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मृत्युलोक में रहने वाले जीव पाप कर्मों में लिप्त हैं। उनके सभी पापों का शमन करने के लिए कोई उपाय बताइए। पुलत्स्य ऋषि जी कहते हैं, हे महाभाग, आपने लोकहित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। सुनिए, स्नान के पश्चात शुद्ध भाव से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। हवन, पूजन, कीर्तन और रात्रि जागरण द्वारा भगवान के भक्तियुक्त कर्म करने चाहिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी सहित ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे जगत गुरु, हे भगवान, आप माता लक्ष्मी जी सहित मेरे सर्ग्य को स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर करें। भक्तजनों, इस प्रकार हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आइए षटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए षटतिला एकादशी के पुण्य और कथा सुनने के लिए विनती करते हैं। करुणा में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह बुद्धिमान थी, फिर भी कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं करती थी। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, जबकि अन्न से सबकी तृप्ति होती है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मणी बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं चुपचाप उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड को दान करने से उसे एक सुंदर गृह मिला, किंतु वह गृह वस्तुओं से शून्य था। उसमें अन्न और धन का अभाव था। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? हे सब लोगों के स्वामी, हे सब लोगों को रचने वाले प्रभु, यह क्या हो गया? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां पर देव स्त्रियां तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से आएंगी। जब वह आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनकर ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मेरे दर्शन के लिए आई हैं तो कृपा करके मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो,
मैं सुनाती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। षटतिला एकादशी का महत्व देव स्त्रियों से जानने के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से सुंदर और श्रेष्ठ पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपने भक्त के पूर्ण रूप से कल्याण के लिए और अन्नदान के महत्व को समझाने के लिए लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी का यह प्रसंग सभी भक्तजनों का उद्धार करे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे अनुरोध है कि आप अपने मित्रों और स्नेही जनों के साथ व्रत कथा को शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं व्रत के नियम। एकादशी के व्रत और नियमों के अनुसार एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को एकाहार, एकादशी तिथि को निराहार या फलाहार अर्थात अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, और द्वादशी तिथि को एकाहार व्रत रखना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। प्रभु को तुलसी दल के साथ ही भोग लगाना चाहिए। अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अधिक समय शांत रहकर ईश्वर की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। अन्न और चावल का त्याग करना चाहिए। तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी में अवश्य ही करना चाहिए। संध्या के समय दीपदान और श्री हरि जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। व्रत से अगले दिन नियत समय पर ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। कथा रस का आस्वादन करने वाले सभी भक्तजनों को धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।